राजकुमार राव एक जबरदस्त एक्टर हैं, पर एक वक्त था जब वो अंग्रेजी को लेके काफी संघर्ष करते थे। और यही उनकी असलियत थी अपने करियर की शुरुआत में, इंटरव्यूज में बस खामोश। तो आज हम समझेंगे उनका ये सफर, अंग्रेजी के दबाव से लेकर उसे सीखने के अनोखे तरीके तक। तो शुरुआत होती है गुड़गांव से, जहां राजकुमार राव पले बढ़े। माहौल पूरी तरह से हिंदी वाला था। उनके लिए इंग्लिश बस एक सब्जेक्ट था, मैथ्स या साइंस जैसा, रोज की बातचीत का हिस्सा नहीं। अब सोचिए, दुनिया कितनी उल्टी थी। स्कूल में हिंदी बोलो तो सजा, और घर पर इंग्लिश तो मजाक। लेकिन फिर आया एक टर्निंग पॉइंट, उनकी फिल्म LSD की रिलीज के बाद। जब मुंबई में प्रमोशन चल रहे थे, सब इंग्लिश में बात करते और वो बस चुपचाप बैठे रहते। और यही उन्हें एहसास हुआ कि भाई ये भाषा तो सीखनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने सीखना शुरू किया, पर उनका तरीका बिल्कुल अलग था, एकदम स्वाभाविक, खुद से सीखा हुआ। उन्होंने इसे 3 सिंपल स्टेप्स में तोड़ा। ध्यान से सुनना, शब्दों के पैटर्न पकड़ना और फिर धीरे धीरे बोलना। और यही थी उनकी खास तकनीक। बिना किसी क्लास के सिर्फ सुनकर ही अंग्रेजी के नियम समझ लिए। उन्होंने सीखा कहाँ से? अपने दोस्तों से, डायरेक्टर हंसल मेहता से, और फिल्में और इंटरव्यू देखकर। तो सवाल ये है कि इंग्लिश सीखने के बाद आखिर बदला क्या? पेशेवर तौर पर वो अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी आत्मविश्वास से भाषण दे सकते थे। और सिर्फ मंच पर ही नहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पर्दे के पीछे भी अंग्रेजी ही चलती है। उन्होंने माना कि यह दबाव औपनिवेशिक हैंगओवर का नतीजा है, पर उनका लक्ष्य दबाव में झुकना नहीं था। तो राजकुमार की कहानी से एक बात तो साफ है, भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है। जरूरी बात यह है कि आत्मविश्वास एक एक बातचीत, एक एक वाक्य से ही बनता है। तो क्या एक नई भाषा एक नई पहचान भी देती है? उनकी कहानी तो कुछ यही बताती है।